नीट एंट्रेंस एग्जाम एक ऐसा एग्जाम जिसमें 21 लाख 22 लाख में भी और ज़्यादा इस साल बैठे अपीयर होते हैं और वो एग्जाम जो सपना आपका सच करता है या सपना आपका डिस्ट्रॉय करता है। क्या ऐसी बात होती है कि जो लोगों को स्टेथोस्कोप पहनने के लिए इतना मोटिवेट करती है? स्टेथोस्कोप पहनने के बाद, एप्रन पहनने के बाद बंदा कॉलेज में जाता है, उसके बाद वहाँ से एमबीबीएस करने के बाद वो बंदा बच्चों लोगों की सेवा करता है और उसके बाद उसमें एक उसका ल्यूक्रेटिव करियर भी होता है। ये सारा तो हमें दिखता है, बट जो बिगिनिंग होता है, स्टार्ट होता है जहाँ से, वहाँ पे कई और चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि पेरेंट्स का ड्रीम सम टाइम ओनली स्टूडेंट्स मोटिवेशन कि खुद उसको अच्छा लगा, सम टाइम कि उसको बाकी सब्जेक्ट ही नहीं चूज़ करने थे, मैथ्स वैथ्स लेना नहीं था और एम्बिशियस बच्चा था उसने ले लिया। लेकिन रीज़न कुछ भी हो, करियर तो ये बेस्ट है ही। ये जो ऐसा करियर है जिसमें आप लोगों की जान तो बचाते ही हैं, लोगों की हेल्प तो करते ही हैं, आप अपने लिए भी एक सिक्योर करियर चुनते हैं। तो क्या इस सिक्योर करियर जिसको आप चुनते हैं उसके लिए आप इतनी लापरवाही कर सकते हैं जो आप कभी-कभी करते हैं? आपको पता है कि हर कोई चूज़ करता है कि लाइफ में सक्सेसफुल बने। हर कोई ट्राई करता है कि मेहनत करने की कोशिश करता है। हर कोई कहता है कि सक्सेस तभी मिलती है जब आप हार्ड वर्किंग हो। तो क्या आपको पता है सारे लोग हार्ड वर्किंग होते हैं? कई लोग कहते हैं मेहनत का फल मीठा है, तो कई बार लोगों से आप खुद बताओ क्या सब लोग मेहनत कर पाते हैं? तो कोई चीज़ जो होती है वो एक्चुअल में कर पाना भी बहुत बड़ी बात होती है। यानी अगर आपको बता दिया गया है कि इतने घंटे पढ़ना है, ये थ्योरी, ये बेसिक लाइन्स ऑफ एक्शन है, इस लाइन पे आप चलोगे, इस लाइन पे आप एक्शन लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप नहीं करते। तो ऐसे केस में जब आप इतने केयरलेस हो सकते हो, आप इतने लापरवाह हो सकते हो, तो आप कैसे एक सीरियस एग्जामिनेशन के लिए डिजर्व करोगे? मैं बिल्कुल किसी बच्चे को डीमीन नहीं कर रहा हूँ और ये वीडियो बना ही रहा हूँ आपको रियलाइज़ कराने के लिए कि अगर आपने सुना है, सोचा है, समझा है, जिसमें 21 लाख लोग बैठते हैं, कम से कम 20 लाख का, 18 लाख, 15 लाख लोगों का मन तो होता ही है डॉक्टर बनने का। सीटें प्राइवेट मिला के, सरकारी मिला के 1,10,000 के आसपास है। तो नेचुरली यार 15-16 लाख लोग रिजेक्ट होंगे। तो 1,10,000 लोगों को चूज़ करने का या सरकारी कॉलेज में 50-55 हज़ार लोगों को चूज़ करने का एक स्ट्रॉन्ग रीज़न तो होना चाहिए। वो स्ट्रॉन्ग रीज़न आप हैं ही नहीं, तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? सिंपल सी बात है, आप अपने पास एक पेन और पेपर उठाइए और लिखिए, क्या आप डिज़र्व करते हैं? क्या इस पूरे क्लास में, अगर मान लो किसी क्लास में आप बैठे हो, आप ही डिज़र्व करते हैं? अगर किसी एक बच्चे का सिलेक्शन होगा तो आप वो हैं, अगर किसी दूसरे बच्चे का सिलेक्शन होगा तो क्या आप वो दूसरा बच्चा हैं? चलो 2 में भी नहीं है, क्या 3 बच्चों का सिलेक्शन होगा तो तीसरे में है? क्या 5 बच्चों का सिलेक्शन होगा तो 5वें में हैं आप? क्या 10 बच्चों का सिलेक्शन होगा तो उसमें हैं आप? ये क्वेश्चन पूछिए, फिर अपने आप को रिड्यूस करते हुए ले जाइए कि अगर फर्स्ट में नहीं है तो क्यों नहीं है, सेकंड में नहीं है तो क्यों नहीं है, थर्ड में नहीं है तो क्यों नहीं है, 10 में भी नहीं है तो क्यों नहीं है? फिर आप कर क्या रहे हैं? अगर अपनी तरफ से आप एफर्ट लगा रहे हैं, मान लिया नहीं सिलेक्शन हो रहा, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, बट नहीं हो रहा है, ठीक है, फंडामेंटल्स नहीं स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप एफर्ट ही नहीं कर रहे हो, ट्राई ही नहीं कर रहे हो, कुछ और ही कर रहे हो, तो फिर तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर तो आपको थोड़ी सी अफसोस करनी चाहिए, अपना समय बर्बाद करने का, अपने एक्सपेक्टेशन का समय बर्बाद करने का, अपने पेरेंट्स के समय को बर्बाद करने का, ये अफसोस करना चाहिए और उसके बाद तौबा कर लेना चाहिए कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। क्योंकि गलती हुई तो उसको रिमूव भी करना है आपको, उसको आपको एक्सेप्ट भी करना है, आगे भी बढ़ना है लेके। तो मेरा सजेशन है कि अगर इस तरह से आपके साथ ये केस बन रहा है तो प्लीज़ जाइए, आज ही चीज़ों को त्यागिए, गलत चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करिए। एक दिन में इमीडिएट समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक दिन ज़रूर समझ में आएगा। आज हो सकता है पढ़े नहीं समझ में आया तो कल उसको दोबारा पढ़ोगे आएगा। अभी तुम 100 नंबर लाने वाले थे नीट में, अब 200 ले आओगे, अच्छा फ़ील होगा भले ही सिलेक्शन ना हो। 200 लाने वाले थे, 400 लेके आओगे, अच्छा सब फ़ील होगा। मार्जिनली रह रहे तो सेलेक्ट हो जाओगे, बॉर्डर लाइन पे सेलेक्ट हो रहे होगे तो अच्छी रैंक आ जाएगी, अच्छी रैंक आ रही तो और अच्छी आ जाएगी। सो दीज कैन बी डन विद एवरी वन एक्सेप्ट द वन जिसकी फर्स्ट रैंक आने वाली है। हर बच्चे में एक इम्प्रूवमेंट का चांस है and you should go for it, you should work on it, and I hope by doing this you realize कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की थी और जो दोबारा आपसे ना हो।
तो मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है। थैंक यू वेरी, वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।